नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उभयजायाणं नमो लोये सभ्यताः मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महा हरिमंगल करियो महा ग्रंथ करन को पाठ जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज स्वभाव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करिए जो मूल करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ 7वें अधिकार पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। अपना विषय चल रहा है सम्यक के सन्मुख मिथ्या दृष्टि। कौन होता है सम्यक के सन्मुख? जिसका लक्ष्य है आखिर मैं कौन हूँ, वो यहीं से सम्यक के सन्मुख हो गया। क्या बोला? मैं कौन हूँ, मुझे जानना है मेरा क्या स्वरूप है। ये तो लकड़ी पे रखा जाता है, ये तो लकड़ी पे रखा जाता है। ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हो सकता। ख्याल में आ रही बात? यहीं से शुरुआत हो जाती है सम्यक के सन्मुख। ख्याल में आई बात? इतने इतने व्रत नियम संयम हो गए, इतनी पढ़ाई लिखाई हो गई, हमारा पर्पज ही नहीं है कि हम कौन है ऐसा जानने का। क्या है पर्पज ऑफ द लाइफ? पढ़ना, पढ़ाना, याद करना, व्रत करना, संयम करना। मूल वस्तु से ही चूक है। आ रही है बात ख्याल में? खूब भेद प्रभेद सीख लेना, औरों को सिखा देना, उससे कुछ बात नहीं बनती। एक जरा सी किरण है, क्या? जानन 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 जानन, बस इससे पूरे वस्तु पकड़ में आ रही है। कौन? ये आ रहा था ना चर्चा चैतन्य की में, ऐसा कौन है जो नहीं कहता कि मैं जानता हूँ? ऐसा कौन है बोलो? दुनिया में कोई है जो ऐसा कहता है मैं नहीं जानता? बस इस जानन स्वभाव से भगवान आत्मा प्रसिद्ध हो रहा है, हो ही रहा है। बहुत कठिन नहीं बनाओ मार्ग को, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। वो एक एंगल चाहिए बस, जरा सा एंगल चाहिए। अब ये सारे उपदेश हैं, कषाय कम करो, शांत रहो, किसी से क्या लेना देना अपने को, कर्म का उदय है, वगैरह वगैरह। ये तो कुछ भी नहीं है। अपने को परिपूर्ण रूप जाने बिना शांति आ नहीं सकती। हम तो बहुत शांत रहते हैं, तुम बहुत अशांत हो, आ ही नहीं सकती। कोई कोई कीमत ही नहीं है। खबर लग रही है? अभी तो सपोर्टिंग मटेरियल है। अरे कर्म का उदय है, अपने ही कर्म का उदय। अरे कहाँ मेरा, कहाँ उदय है बताओ, कहाँ उदय है मेरा? कहाँ पे है मुझे उदय? समझ में आ रही है बात? पहले ऐसा बोलते थे ना सब, उदय उदय में, कर्म कर्म में, मैं तो मेरे में ही हूँ।
बस सुन लेते थे, रट लेते थे, समझ में थोड़ी आती थी। देखना अपनी अपनी कंडीशन ऐसी तो नहीं है। पूरी प्रोसेस करो, वो कह रहा है रटो मत, उत्तर रटो मत, सॉल्व करो। करम करम में का मतलब क्या होता है? उदय उदय में का मतलब क्या होता है? मेरे में नहीं है उदय, ये इसका क्या मतलब होता है? लिखो लिखो। क्या करो? जब आप बैठ के लिखोगे ना ऐसी ऐसी चीजों पे, तो आपकी प्रॉपर्टी बनेगी। ठीक है, अभी पूछ सकते कोई से, बताओ। करम करम में, उदय उदय में, और मैं तो मेरे में तो, मैं तो मेरे में हूँ। बताओ कैसे डिफाइन करोगे? कर लोगे? कितने लोग कर लेंगे? बताओ, हाथ उठाओ। अच्छा, चलो बताओ, मीनल बहन जी बताएंगे। बहुत कोशिश बड़ी बात है, हाथ उठाना ही बड़ी बात है। बताओ। कोशिश है कि कर्म और उदय ये योग्यता में है, मैं मेरे में। ये रटा उत्तर है, ठीक है। ये रटा वाला उत्तर है। अब ठीक है, सुन के बोलिए। विधि चाहिए, विधि पूरी। बोलो, और किसी ने हाथ उठाया था? सरलता से, एकदम इजीएस्ट वे में। बताओ कौन बताए? अंजलि जी बोलो। जी, कर्म का उदय तो कर्म के प्रदेशों में है, वो तो भिन्न पदार्थ है, मेरे से अत्यंत भिन्न है, और मैं जीव तत्व हूँ। और जब जीव अपने स्वसन्मुख होता और है तो मैं कर्म बोला को। क्या बोले थे, वो ये सारे टेक्निकल वर्ड्स हैं। मैंने बोला एकदम इजी बोलो। किसी को अभी मुसलमान खड़ा करो, 10 साल का बच्चा खड़ा करो, उसको समझ में आ जाए। अब वो क्या जाने प्रदेश और ये और वो और वो। बिल्कुल स्टार्टिंग से चलोगे ना। सबसे पहले आपको ये बताना पड़ेगा कर्म कितने प्रकार के। यहाँ से शुरू, कर्म के बारे में बताओ पहले। इसी का नाम विधि होती है। कर्म कितनी प्रकार के? कि 2 प्रकार के, घाती और अघाती। अब अघाती के फल कहाँ पर आते हैं? अघाती का उदय जो आता है वो किधर में आता है? बोलो मीनल बहन जी। अघाती कर्म का उदय कहाँ पर आता है? कहाँ फलते हैं बे? जल्दी बोलो, पता ही नहीं। अब ये घाती तो घाती तो परिणामों में है, और हाँ, हम तो अघाती पूछ रहे, आप घाती बता रहे। घाती शरीर संयोगों में। हाँ, अघाती कर्म कहाँ पे फलता है? शरीर में। तो वो मेरे में फला, ऐसे विधि बनेगी। समझ में आ रही है बात? अघाती कर्म शरीर में फलता है, तो मुझ में फला क्या? अघाती कर्म संयोगों में फल देता है, तो मैं संयोग हूं क्या? नहीं, तो मेरे में कहाँ फला? मेरे में कहाँ आया अघाती का उदय? ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करो, सिद्ध होनी चाहिए बात। मेरे में कहाँ फल देता है? मैं ना, मैं शरीर हूँ, मैं ना संयोग हूँ। तो अघाती की छुट्टी हो गई। इस तरह से अघाती कर्म का फल मेरे में नहीं आता। अब बात आ गई घाती की। तो घाती कहाँ पे फलते हैं? कि परिणामों में। तो मैं परिणाम मात्र हूँ, परिणाम मेरे में ही है। लेकिन क्या मैं परिणाम मात्र हूँ? नहीं, मैं परिणाम मात्र नहीं हूँ। तो मैं कौन हूँ? मैं ध्रुव हूँ। तो भी न, मेरे में दोनों ही नहीं फले, उनका फल दोनों में ही नहीं आया। मतलब मेरे में नहीं आया, उन दोनों में आया, परिणामों में आया और शरीर संयोग में आया। तो यहाँ तो कहीं भी मैं नहीं हूँ। तो मेरे में किसका उदय रहता है? अब भेद खड़ा कर, उनकी नास्ती करने के लिए भेद खड़ा करना पड़ता है। भेद क्यों खड़ा करना पड़ता है? उनकी नास्ती करने के लिए। क्या? मेरे में तो सदा ज्ञान का उदय है, ऐसा। ख्याल में आई बात? मेरे में सदा किसका उदय है? ज्ञान का उदय। कर्म का उदय मेरे में है नहीं।
क्योंकि परिणामों में फल दे रहे हैं। और आघाती कहाँ पे फल दे रहे हैं? शरीर संयोग में। न मैं शरीर संयोग हूँ, न मैं परिणाम हूँ, मेरे में तो कोई ने फल नहीं दिया। ऐसे पूरी विधि चाहिए। अब बोल दो योग्यता है, फिर वो बोल दो ये है, फिर बोल दो प्रदेश है, फिर वो मेरे में नहीं। अब ये नहीं सोचना कि ये तो समझाने की टेक्निक है। समझाने की टेक्निक नहीं चाहिए, हमारे ज्ञान में चाहिए एकदम सुव्यवस्थित। समझ आ गई बात? ऐसा। अब देखो आगम का महल खड़ा है किस पे? कर्म के ऊपर। और अध्यात्म ने धराशायी कर दिया। आगम में कितनी कर्मों की चर्चा आएगी, मेरे में कोई संबंध है उससे? ये कुछ नहीं। तो पूरा महल गिर गया आगम का। चरणाइयों का महल खड़ा है किस पे? परिणामों के बल पे, पर्यायों से। और मैं पर्याय हूं नहीं, तो पूरा महल गिर गया। ये पालो, ऐसा करो, ऐसा करो, वैसा ना करो, ऐसा नहीं करो, ऐसा करो। समझ में आ रही बात? होते हुआ परिणाम है वो। ऐसा क्लियर है? तो कल अपन ने 3-4 बार पढ़ लिया था। क्या पढ़ लिया था यहाँ पर? जो प्रबल भाषित हो उसे सत्य जाने, तथा यदि उपदेश में, अब यहाँ प्रबल युक्ति लगाओ, यहीं पर कर्म की चर्चा करी, यहाँ प्रबल युक्ति निर्बल युक्ति लगाओ। ऐसे कैसे नहीं फलते? कर्म तो हम में ही फलते हैं। हम कोई कर्म उदय दे, हम कोई कर्म से हैरानी होती है, कर्म उदय आता है, हम दुखी होते हैं। तुम कहाँ दुखी हुए? दुख तो पर्याय में है। लगाओ, ये एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। कर्म का उदय आएगा, हम दुखी नहीं होंगे। अरे तू संयोगों को देखता है, अपने को भूलता है तो दुख होता है। शरीर को देखता है, अपने को भूलता है तो दुख होता है। परिणामों को देखता है, अपने को नहीं जानता तो दुख होता है। ख्याल में आ रही बात? ऐसा। तो फिर सिद्ध करो कि यदि कर्म का उदय आए तो सारे जीव दुखी होंगे, होंगे ही होंगे। तो मोक्ष कौन जाएगा फिर? कैसे जाएगा मोक्ष को? सम्यक दर्शन ही कैसे प्रकट करेगा? दर्शन मोहिनी का उदय प्रति समय है, और प्रति समय मिथ्यात्व होएगा। तो छुट्टी कैसे पड़ेगी मोह से? समझ में आ रही है बात? कोई सम्यक दृष्टि नहीं हो सकेगा। लगाओ प्रबल युक्ति, लगाओ उसको निर्बल युक्ति करके व्यवहार में डाल दिया। प्रबल युक्ति तो यही है, क्या? कर्म मुझे दुखी नहीं कर सकते। ख्याल में आ गई बात? अभी अपने ज्ञान में पूरा सिद्ध करो, अच्छे से बैठ कर। ऐसे स्वाध्याय होगी, प्रबल युक्ति निर्बल युक्ति। ठीक है? अभी नहीं समझ में आए तो पूछे, विशेषज्ञों से पूछे। फिर पूछ के अच्छा हाँ सेटिस्फाई हो गए, और है ना, अभी भी अपने ज्ञान में परीक्षा नहीं की तो भूल गए थोड़े दिन बाद। क्या बोला? तुम्हारा सॉफ्टवेयर तो डेवलप नहीं हुआ, जिसको भी बोलना है सबकॉन्शियस माइंड में तो गया ही नहीं। अब बिना ही सोचे, जैसे इतनी हमने प्रोसेस कर ली, अब बिना ही सोचे, सोचने की जरूरत नहीं पड़ रही। कोई बोले कर्म दुख देता है कि नहीं? अरे कर्म दुख कैसे देगा? तो हम वो जो सबकॉन्शियस माइंड है वहां से आंसर दे रहे। और अब या हमने रट के दे दिया तो आंसर तो दोनों सही है। नहीं कर्म नहीं दुख नहीं, क्यों? अत्यंत भाव। समझ में आ गई बात? ये अध्ययन और स्वाध्याय। अध्ययन में ज्ञान रिलैक्स नहीं होगा। अभी कर्म का उदय आएगा तो फिर कर्म को, या तो कर्म को ही दो, वही अभी बोलने अत्यंत अभाव बोलने वाला अभी पर को दोष देने लगेगा, 2 मिनट नहीं लगेंगे। भैया पर को दोष क्यों दे रहे? जब कर्म का उदय मेरे में आए ही नहीं तो पर को दोष क्यों दे रहे? कितनी बड़ी बात हो जाएगी।
अरे समझ में आ रही नहीं आ रही है? अभी हाल अत्यंत अब आप बोलेंगे 2 मिनट के बाद पर कोई दोष देने लगेंगे, फिर 2 मिनट बाद कर्मों को दोष देने लगेंगे, फिर 2 मिनट बाद अपने कोई बुरा कर लेंगे। सही बात है, हमने कैसे पाप करे, हे भगवान कैसे पाप करे, अरे कहाँ पे आ गए। और कोई विद्वान पिटाई कुटाई करे तो पिटने तैयार हो जाएंगे, देखो अनादि से कितने पाप करे, इतने पाप करे। सही बात है, अपन तो धर्म के लायक ही नहीं। वे पीटने तैयार है, तुम पिटने तैयार हो। क्या बोला? कितनी बड़ी बात है, इतनी बड़ी बात। पूछे फिर निर्धार करे तो कितनी बार लिखा है। तो जो विशेषज्ञ उनसे पूछे और वे उत्तर दें तो शांत हो जाए, नहीं उसका विचार करे वापस, ऐसा है कि ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। विचार करे, और नियम से वो विचार आपकी धारणा में चला जाए, टाइम आने पर वो रिकॉल हो जाएगा, अपने आप करना नहीं पड़ेगा। क्या बोला? उसकी रिकॉलिंग खुद से होगी, करनी नहीं पड़ेगी। करनी पड़े वो सम्यक सन्मुख नहीं, हो जाए सम्यक सन्मुख, अल्पकाल में सम्यक दृष्टि होएगा। ठीक है। इसी प्रकार जब तक निर्धार ना हो, अब आप विचार करो हमने किन किन बातों का निर्धार करके रखा है। देवशालू का निर्धार है, बोलो। तो माँ चले जाए कि माँ चले जाए, फिर कोई क्या कहेगा, क्यों कहेगा, फिर अच्छा नहीं लगता, फिर घर वाले, फिर बाहर वाले, अरे क्या लेना देना है। और या फिर ये नक्की करो कि हमें निर्धार नहीं है, अभी भी हम पेंडुलम है। तो एक टाइम आता है तो ये कहा जाता है नहीं कोई बात नहीं, आप निर्णय करो पहले। अब आप कह रहे हो मैं निर्णय हो गया, आप काय को पेंडुलम बन रहे। अब तो बिल्कुल मेरी पर्सनल मेरी बात है, अब नहीं झुकूंगा मैं। बोलो भाव बढ़ाने हैं अपने, नहीं बढ़ाने। किसको साध है, कोई को नहीं। युगल जी बाबूजी की क्लिपिंग आई थी 3-4 मिनट की, मुझे मिलेगी तो मैं भेजूंगी। अरे जिनके साथ हमारा उठना बैठना खाना पीना बोलना चलना फिरना कुछ ही मैचअप नहीं हो रहा, तो हम क्यों साध हैं, व्यवहार के नाम पे भी क्यों साध हैं। ऐसी क्लिपिंग आई है पूरी। कौन अपना है, जिनकी थॉट प्रोसेस अपनी जैसी है। ब्लड रिलेशन नहीं देखो, अब सोल रिलेशन देखो। क्या? साधर्मी, बोलो पुत्र, पुत्र। अब कहना ही पड़ेगा ना, सगा बेटा है ना, और वो सप्त व्यसनी हो और साधर्मी हो, तो बोलो किसकी मदद करोगे। मिथ्या दृष्टि उधर जाएगा, सम्यक दृष्टि उसको कुछ नहीं समझेगा। समझ में आ रही है बात? ऐसा अपने ही तो बेटा है बेचारा, क्या करें फिर, वो एक अलग एंगल है। सोल रिलेशन देखो। ठीक है। अभी क्या बोल रहे हैं, जब तक निर्धार ना हो तब तक प्रश्न उत्तर करता ही रहे, करता ही रहे, करता ही रहे, करता ही रहे, करता ही रहे। कोई मना नहीं करता, करता ही रहे। फिर समान बुद्धि के धारों को उनसे अपना विचार शेयर करें। क्यों, मुझे तो ऐसा लगता है ये वाली बात मैं सही समझा है। कोई पूछता ही नहीं है आपस में, समान बुद्धि धारकों में। भाई साहब कितना बोल रहे हैं कि तुम लोग जब कुछ काम कर रहे हो, मान लिया बिस्तर बिछा रहे हो, मान लिया झाड़ू लगा रहे हो, फल सुधार रहे हो, आपस में बातें करो। आज भाई साहब ऐसा कह रहे थे, इसका क्या मतलब है, हमें ऐसी समझ में आई, ऐसा ही है क्या, करो चर्चा। बोल रहे हैं ना विश्व स्वाध्याय में, तो चर्चा से क्या होएगा, तुम्हारा विषय तैयार होएगा,
उसकी भूल होगी तो उसकी निकलेगी, तुम्हारी होगी तो तुम्हारी निकल जाएगी। कितना फायदा है। तो ये क्या सोचता है, हम क्यों पूछें कोई से। तो मतलब एक छोटी छोटी बात उन्होंने इतनी अच्छे से बताई है कि पहले तो जिस ग्रुप में आप रह रहे हो, पहले तो ये विचार करो कि हमसे गुणों में अधिक कौन है। तुम्हारे एक एक बात पे कषाय गलेगी। हम तो अपने कोई बड़ा मान के बैठे, हमसे बड़ा कौन है। मान कषाय किसी को अपने से गुणाधिक देखने ही नहीं देगी। अनंतानुबंधी मान कषाय। हम तो सब एक ही हैं, हम तो हम क्या है इसमें, क्या गुणों में अधिक। देखो कोई गुण में अधिक मतलब कोई संयम में अधिक हो, कोई ज्ञान में अधिक हो, तो हमारी है वो कषाय मंदता में अधिक हो, ये गुण अधिक कहे जाते हैं बाहर से। तो उनसे चर्चा करो, ठीक है। और प्रश्न उत्तर द्वारा परस्पर चर्चा करे, तथा जो प्रश्न उत्तर में निरूपण हुआ हो उसका एकांत में फिर विचार। ये एकांत में जो विचार है इसी का नाम सामायिक है। वो पाठ पढ़ लेना सामायिक नहीं है, रट लेना सामायिक नहीं है, ये एकांत में विचार है ना, यही सामायिक है। क्या बोला, लिख लो यहाँ पे, ये सामायिक है। एकांत में विचार करे, यही सामायिक है। आप सामायिक कर रहे हो, ठीक है। विचार कुछ करते नहीं, निर्धार कुछ करते नहीं, निर्णय कुछ है नहीं, और वो रटे रटाए पाठ पढ़ लेते, वो ही सामायिक। वो सामायिक से उठे, ए तुमने अभी तक ये काम नहीं करा, ले। तो वो भी सामने वाला बोल रहा, मुझे पता नहीं क्या सामायिक करके आते हैं। घर वाले उल्टा इसीलिए तो बोलते हैं। तो फिर वो ऐसे ही बोलते हैं, तुमसे अच्छे हम हैं, मैं तुम्हारी जितनी गुस्सा तो नहीं आती। बच्चे तो खासकर बोल रहे हैं, खुद लड़ते रहते हैं, हमसे कहते लड़ो नहीं। खुद झूठ बोलते हैं, हमसे कहते झूठ नहीं बोलो। खुद दादी की बात नहीं मानते हैं, हमसे कहते दादी की सेवा करो। क्या बोला, माँ बाप आइडियल होने चाहिए, आदर्श। हमारे बच्चों का हीरो कौन होना चाहिए, शाहरुख खान प्रीति जिंटा नहीं, सचिन तेंदुलकर नहीं, मोदी नहीं। कौन होना चाहिए, हम ही। ऐसे आइडियल बनो, तब वे आपको फॉलो करेंगे। वो कह रहे बच्चे बेकार हैं, बच्चे नहीं बेकार हैं, माँ बाप बेकार हैं। उल्टी उल्टी शिक्षा देते बच्चों को। वो भी समझ रहे कि हम तो क्या हैं, बहुत फॉरवर्ड हो गए, बहुत फॉरवर्ड है। हाँ, लोक में कोई कह दे अध्यात्म में आगम में तो तुम बैकवर्ड हो। क्या बोला, ठीक है। कोई भी विचार आए, कोई भी विचार आए, विपरीत विचार आए, सोल्यूशन कैसे लें। हम तो ऐसे ही लेते, बड़बड़ाते मन मन में ही। कैसे, पंडित साहब के पास जाएंगे, पंडित साहब से ऐसा बोलेंगे, तो पंडित साहब क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे बता। सिर माथे रखो गुरु को, हमें तो ऐसा विचार आ रहा है, हम ऐसा कर लें। अरे तुम्हारे गुरु क्या कहते, अगर ये वाली बात गुरु के सामने रखते तो वे क्या उपदेश देते। करो फॉलो, वही का वही। आगम विरुद्ध कोई काम नहीं करो। समझ में आया, ऐसा। तो क्या बोल रहे हैं, इसी प्रकार जब तक अपने अंतरंग में जैसा उपदेश दिया था वैसा ही निर्णय होकर भाव भाषित न हो, तब तक इसी प्रकार उद्यम किया करे, उद्यम किया करे। ये दिस इज कॉल्ड पुरुषार्थ। ये बहुत, यही पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ मतलब कोई पसीना नहीं बहाना, कोई पत्थर नहीं उठाना। क्या करना है, डिसीजन मेकिंग करे। डिसीजन मेकिंग होना पुरुषार्थ है।
स्टार्टिंग करो, दो द्रव्य, पहले तो दो द्रव्य डिफाइन करो, फिर कर्म राग ध्रुव बाद में करेंगे बात। सबसे पहले दो द्रव्य डिफाइन करो, यहाँ दो द्रव्य की सत्ता है कि नहीं, भाषित होती है कि नहीं, लगता है कि नहीं। सम्यक दर्शन क्या, प्रतीति, प्रतीति मतलब लगना, आपको लगता है यहाँ दो चीजें हैं, दो है एक ही है, एक हूं मैं स्त्री। अब जवाब देते रहो इधर से उधर से रट रट के, दो सत्ता देखो पहले, दो, एक ज्ञान और एक शरीर, एक आत्मा और एक शरीर, या दो सत्ता है यहाँ। क्या बोला, कितनी सत्ता है इधर में, दो। जब आत्म सत्ता है तो अब वहां पे देखो, इनका निमित्त नैमित्तिक संबंध किससे बनता है, आत्मा का। तो वहां कर्म की सत्ता को स्वीकार करो, सत्ता को स्वीकार करो, अपनी सत्ता स्वीकार, राग आदि भाव को स्वीकार करो। वे राग आदि भाव क्यों होते हैं, राग आदि भाव क्यों होते हैं, बोलो, फिर से बोलो, कल परसों पूछा ही था, राग आदि भाव क्यों होते हैं। तो दो तीन आंसर है उसके, राग आदि भाव क्यों होते हैं, इसके दो तीन आंसर है। नो कर्म, अज्ञानता से होते हैं, हाँ, अज्ञानता से अपने स्वरूप को अप, भूल लेते हैं। अपने को भूल कर होते हैं, कर्म के उदय में होते हैं। अब ये तीन आंसर है ना, ये तीनों आंसर व्यवहार में के, तीनों आंसर क्या है, व्यवहार के, ये परमार्थ का आंसर नहीं है। परमार्थ क्या है, अपनी योग्यता से ही होते हैं। रिलैक्स हो गए, कैसे मिटेंगे, समय पाके मिट जाएंगे। कब मिटेंगे, स्वभाव के आश्रय से मिट जाएंगे। स्वभाव नहीं मिटाएगा उनको, वे खुद ही उत्पन्न नहीं होते। जिन शासन में मिटाना इटाना है ही नहीं, जो उत्पन्न नहीं होता उसको कहते हैं मिटा दिया। सामने खड़ा है और मिटा दिया, हिंसा है। क्या बोला, सामने राग खड़ा है और हमने मिटा दिया, वो तो हिंसा है। क्या बोला, समझ में आ रही है बात। जो स्वभाव के आश्रय से जो उत्पन्न ही नहीं होता, जैन शासन में उसको मिटाना कहते हैं। ठीक है, अंधेरा उत्पन्न ही नहीं हुआ तो कहते हैं हमने अंधेरे का नाश किया। और तो कितने व्यवहार के वचन है, तो परमार्थ को जानो, व्यवहार को जानो। ठीक है, इसी प्रकार जब तक अंतरंग में जैसा उपदेश दिया था वैसा ही निर्णय होकर भाव भाषित न हो, तब तक इसी प्रकार उद्यम किया करे। भाई यही काम करता रहे, ज्यादा नहीं पढ़ना है, बहुत ज्यादा। हमारी तो ऐसी होनहार थी, हमें कभी ऐसा विकल्प नहीं आया कि भैया ने ये पढ़ाया है तो अपन ये भी देख लें, वो भी पढ़ लें, वो भी पढ़ लें। मतलब ऐसा नहीं जानबूझ के नहीं किया, विकल्प ही नहीं आया। जो वे पढ़ाते थे उसी को तैयार, उसी को तैयार, उसी को ही तैयार, उसी को ही तैयार। लिखो, फिर विचार करो, फिर सोचो ये सही है कि नहीं है, ऐसा क्यों बता रहे, वैसा क्यों बता रहे। अपने आप ये प्रोसेस थी। हम क्या करते हैं, जो पढ़ाते हैं ना, हाँ वो तो ठीक है, चलो अपन ये भी पढ़ लें, वो भी पढ़ लें, वो भी पढ़ लें, तो ना ये पक्का होता है ना वो पक्का होता है। ख्याल में आई बात। कब तक करे उद्यम, अब आज शांति से बैठ के ईमानदारी से पहले ये विचार कर लेना कि हमारा ग्रहित मिथ्यात्व भी टूटा है कि नहीं टूटा। चाहे हम रोज मंदिर जा रहे हैं, हम किसको देव स्वीकार कर रहे हैं, हम किसको गुरु स्वीकार कर रहे हैं, किसको शास्त्र स्वीकार कर, देखा देखी नहीं, बिल्कुल भीतर से। तो बोलते हैं इनर ऑफ द हार्ट, ऐसा यहाँ हार्ट बर्ट कुछ नहीं समझाने के लिए, एकदम लगे कि हाँ ऐसे ही हो सकते हैं, और कोई दूसरा स्वरूप है ही नहीं दुनिया में। फिर छह द्रव्य को नक्की करो, हम धर्मास्तिकाय को स्वीकार करते कि नहीं करते।
कैसे ही बोलते रहते, हम चले, हम उठे, हम बैठे। क्या हम चलते हैं फिरते हैं, कौन निमित्त है इसमें? ओ धर्मास्ती का है, अधर्मास्ती का है। समझ में आ रही है बात? इनकी सत्ताओं को स्वीकार करें, ऐसा क्रम से बढ़ता चले। अब भगवान सात तत्व बता रहे हैं, ज्यों का त्यों श्रद्धान है। कैसा श्रद्धान करे सात तत्व का? ज्यों का त्यों। टोडरमल जी ने की नोट दिया है क्या? जैसे तुझे पर्याय में अहम बुद्धि है, वैसी अहम बुद्धि आत्मा में नहीं आ जाए तब तक अभ्यास किया करे। भूल जाते हैं हम तो, फिर याद नहीं आती, फिर तो गुस्सा आ जाती है, फिर वो आ जाती है। निर्धार करो, गुस्सा क्या है, मैं कौन हूँ, ज्ञान स्वभाव क्या है, गुस्सा ज्ञान में आती कि नहीं आती, गुस्सा से खराब हुआ कि नहीं, करो निर्धार। फिर वही निर्धार, फिर उसी को निर्धार, फिर उसी को, फिर उसी को, फिर उसी को। क्या करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान। बोलो, रस्सी कितनी सॉफ्ट है और वो कितना हार्ड है, पत्थर। ओ सिल पर परत निशान, पत्थर पत्थर पे निशान पड़ जाते हैं। ये जड़ बुद्धि आत्म बुद्धि वाला नहीं होएगा अगर अभ्यास करेंगे तो। नहीं हो सकता। पंडित साहब बोले कि झूठ इतनी बार बोला गया कि झूठ सच लगने लगा, तो सच इतनी बार बोलेंगे तो सच सच नहीं लगेगा। झूठ को बहुत दफे बोला गया तो झूठ लगने लगा, झूठा ही सच लगने लगा। ये तो सच्ची बात है, सच सच नहीं लगेगा। समझ में आई बात? वो कह रहे हैं, शिष्य प्रश्न कर रहा है आचार्य भगवान से कि हे प्रभु, जैसी आत्मा आप बता रहे हो, ऐसी आत्मा की सिद्धि हो सकती है कि नहीं हो सकती? ऐसे आत्मा का अनुभव हो सकता है कि नहीं हो सकता? हम तो अभी शरीर वाले हैं, शरीर रहते रहते आत्मा का अनुभव हो सकता है? तो बोले हो सकता है। हमें तो बहुत गुस्सा आती है, गुस्सा आते आते आत्मा का अनुभव हो सकता है कि हाँ हो सकता है। तुम और करो गुस्सा तो भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? अबद्ध हूँ, अस्पष्ट हूँ, नियत हूँ, अनन्य हूँ, अभिषेक हूँ। देखो आत्मा कैसी है, शरीर थोड़ी आत्मा में घुस गया। शिकंजी के पीने के काल में चारों चीजें एक ही पॉइंट पे हैं। एक निडिल डालोगे, एक ड्रॉप निकालोगे, एक ड्रॉप में चारों चीजें हैं। बोलो, चारों चीजें होते हुए हम मिठास का स्वाद ले सकते कि नहीं ले सकते? बिल्कुल अलग। कैसे ले कैसे पता चलती है चीनी ज्यादा है कि कम है? आंखें तो लगी नहीं है जीभ के ऊपर, और मैं हटाया मिलाया भी नहीं गया है। आप सोचो ये कितना बड़ा दृष्टांत है। कैसे आप चीनी की मिठास को कैसे महसूस कर सकते हैं शिकंजी में? पहले नमक तो हटाओ, खटास तो हटाओ, पानी तो हटाओ, तभी तो चीनी पता चलेगी। हमें अपनी कीमत ही नहीं पता। ओहो, ये ज्ञान कितना शानदार है कि अनेक मिली हुई चीजों में बिना ही कुछ किए जिसको जानना है उसको जान लेता है। कैसे? लक्षण के द्वारा। और लक्षण कितनी गजब गजब की चीज है। वो चीख चीख के लक्ष्य को बोलता है, चीख चीख के, बहुत तेज तेज चिल्ला चिल्ला के। हर मिठास की पर्याय चिल्ला चिल्ला के बोल रही है, मैं चीनी हूँ। बोलो, समझ में आ रही है लक्षण की महिमा? हर लक्षण लक्ष्य को प्रसिद्ध करता है। वो ज्ञान कलाकार है, किसी को नहीं हटाना। अरे अनंत चतुष्टय प्रकट हो गए शरीर रहते रहते, कहाँ हटाया शरीर? खाने पीने के भाव होते होते मुनि बन गए,
चलते फिरते। क्या बोला? उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, पीते हैं और मुनि बन गए। समझ में आ रही है नहीं आ रही है? लक्षण के माध्यम से लक्ष्य प्रसिद्ध कर लो बस। तो यहाँ चार मिली हुई चीजें हैं बस। जीव, अजीव, आशा, बंध। सबके लक्षण भगवान बता रहे हैं। लक्षण से पहचान कर लो। अरे जहां जहां जानन जानन है वही आत्मा है। वही आत्मा है मतलब मैं ही आत्मा हूँ। बोलो कितनी कठिन प्रोसेस है। कल शाम को बात आई। आंख बंद करो, सब लोग आंख बंद करो। अपने मंदिर वाली प्रतिमा को ज्ञान में ले लो। ले ली, वो आ गई क्या ज्ञान में? हाँ आ गई। तुम किसको जान रहे हो? कि प्रतिमा को? तो प्रतिमा तो मंदिर में है। किसको जान रहे हो? ज्ञान, ज्ञान को। तो ज्ञान को जान रहे हो तो आत्मा कोई और है? आत्मा हूं को ही जान रहे हो। भाई हूं डाल दे इसमें। क्या बोला? प्रति समय ज्ञान को ही जानते हैं, क्या करना है इसमें? हूं डाल दे, हूं, यही मैं हूं बस। क्या कहा? बहुत मुश्किल है सम्यक दर्शन तो, बहुत मुश्किल है। इतना ही सरल है। समझ में आ रही है बात? तो क्या बोल रहे हैं? निर्धार करे, बार बार निर्धार करे। और जब तक भाव भाषित न हो तब तक उद्यम किया करे। ये हर समय हो सकता है, रोटी बनते बनते, बनाते बनाते नहीं, बनते बनते उद्यम हो सकता है ये। दुकान पे बैठे बैठे हो सकता है। अब ज्यादा आनंद आने लगे तो फिर अकेले में बैठ जाओ। क्या बोला? अच्छा प्रॉफिट ज्यादा हो जाती है तो नोट गिनने के लिए फिर अकेले बैठ जाते। ऐसा। बोलिए। अभी एक एक वो कहा था आपने हम्म। कि चलते फिरते और खाते पीते मुनि हो जाते हैं, इसमें क्या कहना चाहते ये कहना चाहते हैं कि ये अज्ञानी प्रश्न करता है, हमें तो बहुत गुस्सा आती है, हम कहाँ सम्यक दृष्टि हो सकते। हम तो ऐसा खाते, हम क्या सम्यक दृष्टि हो सकते? कि तू खाता ही नहीं है। तू अपने स्वरूप को जाने। स्वरूप को जानने के बाद भी मुनिराज को खाने पीने के परिणाम हो रहे नहीं हो रहे? हैं? तीन कषाय का अभाव हो गया कि नहीं हो गया? ये कह रहे हैं। केवली परमात्मा चलते फिरते शरीर सहित होते होते अनंत चतुष्ट प्रकट हो गए नहीं हो गए? तुम कह रहे हो हमारा शरीर है इसलिए हम भगवान नहीं हो सकते। हम कहाँ है भगवान, हम तो शरीर वाले हैं। ये शरीर तुझे छूता ही नहीं है, तू कहाँ शरीर वाला? इसलिए बोल रही थी मेरे। ठीक है। अरे लड़ते भड़ते 96,000 के बीच में सम्यक दृष्टि हो सकता है कोई? नहीं हो सकता। अपने को जानने का नाम है सम्यक दर्शन। किसी को हटाने मिलाने की बात ही नहीं है। ये बात, ये समझता है कि हटाएंगे तब आत्मा हूं जाने। ये सही करो, वो सही करो, वो सही करो, वो सही करो, क्षेत्र पे रहो, अंदर रहो, वहां रहो। फिर तू सत्संग में आकर भी असंग को ही देखेगा तभी तो सम्यक दृष्टि होएगा। सत्संग का गर्व करने लगेगा तो कैसे होएगा सम्यक दृष्टि? एनी कंडीशन अपने को जानकर, इसलिए इसलिए चारों गतियों में सम्यक दर्शन होता है। यही तो बात है। नार की भाई साहब ऐसा बोलते हैं ना कि वहां पे कुछ सम्यक दर्शन जोन थोड़ी है कि सम्यकदर्शी सम्यक दर्शन जोन में जाता है और फिर वहां एकदम शांति से बैठता है, कोई उसको डिस्टर्ब नहीं करता, तब सम्यक दर्शन होता है। पिटता रहता है, पीटता रहता है, सम्यक दर्शन हो जाता है क्या? ऐसा भी नहीं है पिटता ही रहता है, पीटता नहीं है क्योंकि मुझे उपयोग स्वभाव सन्मुख करना है। कौन पीट है?
पीटता भी है और पिटता भी है और सम्यक दर्शन हो जाता है। सोचो, आप विचार करो इन बातों पे बहुत गंभीरता से। ऐसे कैसे होएगा, पीटते भी रहे और स्वभाव सन्मुख भी हो जाए? करो, कर विचार तो पाम। त्रियंच गति का जीव देवशाह गुरु नहीं है, सम्यक दर्शन हो गया। तुम डिपेंडेंसी, देवशाह गुरु का स्वरूप समझकर अब शिक्षा लेनी थी, तुमने देवशाह गुरु डिपेंडेंसी बना ली। और कोई ने प्रमाण को पोषण कर लिया। ऐसा देवगति में एक अभी हमको बहन जी मिली, तो वो कह रही आपका बचपन से पुण्य का उदय बहुत है, पाप का उदय हो थोड़ी प्रतिकूलताओं में ही हो, सम्यक दर्शन में जो कौन सी व्याप्ति है भैया, वहां तो कोई सा पाप का उदय नहीं है देवों में, तो वे कैसे सम्यक दर्शन लेते होंगे? ऐसे ही उधर उधर की कोई कंडीशन मत लगाओ। एक ही कंडीशन है, तत्व ज्ञान चाहिए। फेवरेबल कंडीशन हो तो, अनफेवरेबल हो तो। तीव्र पाप के उदय वालों ने भी कर लिया, तीव्र पुण्य के उदय वालों ने भी कर लिया। करने का कारण वो पाप पुण्य का उदय नहीं था, करने का कारण तत्व ज्ञान। समझ में आ रही है? मूल बात तत्व ज्ञान है। अब भैया प्रतिकूलता लाए तब सम्यक दर्शन होए, ये कैसे काम बनेगा? घर के काम करो तो वो सम्यक दर्शन, ये कौन सी बात हो गई? राजे महाराजे कैसे करेंगे सम्यक दर्शन? चक्रवर्ती कैसे करेगा सम्यक दर्शन? समझ में आ रही है कुछ? ये उल्टी उल्टी कंडीशन नहीं डालो कोई सी भी। और देखो, मैं मेरे अनुभव से बात बता रही, क्या बता रही, यदि तीव्र पाप का उदय होता है ना, तो ये भयभीत तो हो जाता है, लेकिन ज्ञान इतना रिलैक्स तो चाहिए, रिलैक्स ज्ञान में तत्व ज्ञान होता है। पाप के उदय से भयभीत ज्ञान में तत्व ज्ञान नहीं होता। क्या बोला? बाहर में उतनी अनुकूलता चाहिए तो तत्व ज्ञान होता है, वास्तव में देखा जाए। यदि पाप के उदय की प्रतिकूलता बहुत हो, तो तुझे उसका चिंतन चलेगा, उनके विचार होंगे कि तत्व ज्ञान के विचार चलेंगे। ये स्वदास सुखदास जी ने बोला है ये। क्या बोला? बिल्कुल अच्छे से आजीविका हो। अब जिसकी आजीविका नहीं है, देख लो आप, जिसके पास अच्छी आजीविका नहीं है उसको बोलो स्वाध्याय करा करो। तुम्हें स्वाध्याय की पड़ी है आत्मा की, हमसे पूछो बच्चों को कैसे पाल रहे, खाने को मोहताज हो रहे। ख्याल में आ रही है बात? ये भी जनरल स्टेटमेंट है, तो ये कोई कंडीशन नहीं है। राजमार्ग तो इधर ही है, थोड़ी सी अनुकूलता, इसलिए शांति के काल में हथियार चलाना सीख लो, तो अशांति के काल में नहीं सीख पाओगे। अशांति के काल में तो जो सीख लिया, हथियार चलाओ, जीत जाओ। युद्ध के मैदान में कोई हथियार चलाना सीखता है क्या? प्रतिकूलताओं में सीखोगे क्या? अनुकूलताओं में सीख लो। टोडरमल जी ने कहा है, अवसर प्रकार से अवसर आए हैं। ठीक है, तो अपन ने आज इसी को रिवाइज किया है ना, इस पे और फोकस करना। तथा अन्य मतियों द्वारा जो कल्पित तत्वों का उपदेश दिया गया है, उससे जैन उपदेश अन्यथा भाषित हो व संदेह हो, तब भी पूर्वोक्त प्रकार से उद्यम करें। क्लियर करोगे कि नहीं करोगे अपना जैन मत और अन्य मत? ऐसा ऐसा उद्यम करने पर जैसा जिन देव का उपदेश है वैसा ही सत्य है। एक तो वो सत्य है ही, देखो दो बातें आ रही हैं। जिन देव ने जैसा उपदेश दिया है वो तो सत्य है ही, मुझे भी इसी प्रकार भाषित होता है, चार अनुयोग से। इसकी चर्चा अपन आगे करेंगे, चार अनुयोग से। जिनेन्द्र देव ने जैसा उपदेश दिया है मुझे भी वैसा ही भाषित होता है। करो निर्णय, होता है कि नहीं होता? ऐसा कौन सा कर्म को उदय?
उन भाई हमसे उल्टा उल्टा बोल रहे थे, अक्कल नहीं है बात करने की। तुझे जिनेंद्र देव का उपदेश कहाँ भाषित होता है? चारण योग से विचार करो। अब पता नहीं, अब भयभीत हो जाते हैं बहुत से लोग। सही बात है, कर्म बांधे अपन ने पहले, पता नहीं कौन सा कर्म का उदय कब आ जाएगा, कुछ भी हो सकता है भैया, अपने हाथ में कछु नहीं। ऐसे उल्टा भी डायरेक्शन में चला जाता है भयभीत हो। अपने हाथ में तो कछु भी नहीं है, कोई सा भी कर्म का उदय आ सकता है, तो भयभीत हो जाए। शुरू में बात हो गई थी, मेरे में कहाँ आता है, जिधर आएगा वहां आएगा। पंडित साहब ने ये नहीं लिखा कि भैया स्वरूप समझने पर रोग शोक नहीं हो, ऐसा हमको सम्यक दर्शन हो। वो कह रहे हैं रोग होता रहे, मृत्यु होती रहे। इतना क्लियर क्लियर बोलते थे पंडित साहब। देखो भैया सुन लो, बात तो सुभाषित की जाती है ना, कि तुम सुखी होगे, रोग मरी दुर्भिक्ष न पहले, प्रजा शांति से जिया करे। लेकिन देव दर्शन से तुमको रोग नहीं होंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। कान खोल के सुन लो, ये तो बच्चों को समझाने के लिए बोला जाता है। तुम बीमार हो कि हाँ, तो मंदिर आया करो, पुण्य बंधेगा, सही हो जाओ। ये टॉफी है, टॉफी दी है, तो फिर क्या को करें धर्म, जब रोग ही नहीं सही होएगा। सुन, इसलिए कर, रोग के काल में दुखी नहीं होगा, इस बात की 100% गारंटी। क्या बोला? रोग होता रहे, मृत्यु होती रहे, मेरे में थोड़ी हो रहा है। तो दुखी नहीं होगा, इसकी गारंटी कितनी है? 100%। और देव दर्शन से तुम्हारे रोग मिट जाएंगे, कोई गारंटी नहीं है। धोखे में, यहाँ धोखे में नहीं रखते किसी को कि तुम्हें पूछो, हम पुण्य बना देंगे, तुम्हारी नौकरी लगवा देंगे। यहाँ नहीं लगती नौकरी फोकरी, दुकान चला देंगे, मोड़ा मोड़ी हो जाएंगे। यहाँ नहीं होता कुछ भी। समझ में आ रही है बात? ये गारंटी है कि बाहर में कोई कंडीशन होएगी, आपको कोई दुखी नहीं कर पाए। ये गारंटी पूरी पूरी है। इसलिए क्या रहो, निर्भय रहो, लोभ नहीं करो, भयभीत नहीं हो। ठीक है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमन सदा दे तुम दो। बुरी दशा मई जिनवाणी माता की। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र।